हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं, आज का वीडियो कॉमन कोल्ड के ऊपर है। सो फॉर मोर अपडेट्स प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। So let's know about what is common cold. So guys, here is a small description about the common cold that you need to know. Over 200 different varieties of viruses can cause the symptoms of cold, and the most common virus is rhinovirus. यहाँ पर बहुत सारे वायरसेस हैं, उसमें मोस्ट कॉमन है राइनो वायरस, जिससे कॉमन कोल्ड होता है। और भी बहुत सारे हैं लाइक कोरोना वायरस, पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस, एडिनो वायरस, एंट्रोवायरस एंड रेस्पिरेटरी सिंशियल वायरस। ये सब वायरस के बारे में आपको जानने की इतनी ज़रूरत नहीं है, बट जैसे आजकल हम केस देख रहे हैं कोरोना वायरस का, तो गाइस वो कोरोना वायरस का डिफरेंट स्ट्रेन है। ओके, जो अभी हम लोग फेस कर रहे हैं वो डिफरेंट स्ट्रेन है, और जो पुराना वाला कोरोना वायरस है उसका डिफरेंट स्ट्रेन है। ओके, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि हम लोग अभी कॉमन कोल्ड के बारे में बात कर रहे हैं। सो लेट्स सी व्हाट आर द कॉजेस ऑफ कॉमन कोल्ड। सो गाइस, यहाँ पर कॉमन कोल्ड के बहुत सारे कॉजेस हैं, और सबके बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट कॉजेस से ही होते हैं, बट मेन कॉज राइनो वायरस ही है। बट किसी को एलर्जी के थ्रू कॉमन कोल्ड हो जाता है, जैसे कोई अपने होम डस्टिंग कर रहे हैं, क्लीन कर रहे हैं कोई चीज़, तो उसके डस्ट से हो जाता है, बाहर के पॉल्यूशन से हो जाता है। कभी ये होता है कि जैसे हम बहुत क्राउडेड एरिया में जाते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होता है, वहाँ भी हमको हो जाता है, क्योंकि हम बहुत लोगों के कांटेक्ट में आते हैं। उससे क्या होता है, वायरस ट्रांसफ़र हो जाता है और हम लोग घर आ जाते हैं, तो उससे हमको हो जाता है। और नेक्स्ट क्या है, इम्यूनिटी। यस, इम्यूनिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जिसका इम्यूनिटी लेवल बहुत लो है वो लोग इस वायरस को रजिस्ट नहीं कर पाते हैं, तो उनमें ये ज़्यादातर होता है। जैसे कि जो बच्चे होते हैं 6 साल से छोटे बच्चे, तो छोटे बच्चे में ये ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि वो बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, प्रॉपर हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं। इवन अपने सराउंडिंग में आसपास में जो भी उनके फ्रेंड्स हैं उनके कांटेक्ट में आते हैं, तो इस तरीके से क्या होता है, वायरस एक दूसरे के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाता है। ओके, तो वायरस क्योंकि वही है जो एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से ट्रांसफ़र हो जाता है और पर्सन को इन्फेक्ट करता है। सो हम कुछ कॉजेज़ देखेंगे, और साइड बाई साइड हम सिम्टम्स एंड साइंस देखेंगे कि क्या क्या हमको देखने को मिलता है। और वन थिंग मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ कि कॉमन कोल्ड और फ्लू में क्या डिफरेंस होता है। समटाइम्स हमको ये लगता है कि बच्चे को फ्लू हो गया है, क्योंकि फ्लू और कोल्ड के कुछ सारे सिम्टम्स एंड साइंस सेम होते हैं। सो आपको ये जानना ज़रूरी है कि फ्लू क्या चीज़ है और कॉमन कोल्ड क्या। सो गाइज, लेट्स डिफ्रेंशिएट बिटवीन द कोल्ड एंड फ्लू। सो वन बाय वन हम कोल्ड एंड फ्लू के साइंस एंड सिम्टम्स देखेंगे। फर्स्ट हम देखेंगे सिम्टम वन सेट। कोल्ड का क्या होता है, ग्रेजुअली आता है, कभी भी होता है। जैसे मैंने बताया, कोई एलर्जी से हो जाए, बहुत लोगों को डस्टिंग से हो जाता है। ओके, फ्लू में क्या होगा, ये अचानक से आता है। ओके, फीवर हम देखेंगे। फीवर कोल्ड में हम रेयरली देखेंगे, मतलब बहुत ज़्यादा दिन तक जब आपको कॉमन कोल्ड परसिस्ट करता है, मोर देन 5 डेज़ या 3 डेज़, उस कंडीशन में फ़ीवर आ जाता है, बट सडनली फ़ीवर नहीं आता है। बॉडी एक्स होते हैं, हल्के हल्के बॉडी में पेन होता है। और नेक्स्ट है चिल्स। चिल्स यानी ठंडी लगना, तो कोल्ड में अनकॉमन है, ज़्यादातर नहीं लगता है, लेकिन फ्लू में होता है ये चीज़। फटीग एंड वीकनेस, तो कोल्ड में बॉडी फटीग होती है, बट उतनी नहीं होती जितनी फ्लू में होती है। स्नीजिंग तो कोल्ड में कॉमन है, जब बार बार हम छींकते हैं। ओके, और फ्लू में समटाइम्स होता है ये। चेस्ट डिस्कम्फर्ट एंड कफ, मतलब सांस लेने में दिक्कत होती है और कफिंग होती है, तो कोल्ड के केस में माइल्ड एंड मॉडरेट, बट फ्लू के केस में क्या है, कॉमनली होता है चेस्ट कंजेशन और कफिंग भी होती है। स्टफी नोज, नाक बार बार बंद हो जाना, तो कोल्ड में कॉमन होता है, बट फ्लू में समटाइम्स होता है। ठीक है, सोर थ्रोट यानी गला खराब हो जाना। सो कोल्ड के केस में कॉमनली गला ख़राब हो जाता है, खराश होती है गले में, और फ्लू के केस में समटाइम्स, मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपका गला ख़राब हो जाए। एंड हेडेक कोल्ड में बहुत रेयरली होती है। अब आप सबको लगेगा नहीं कॉमन कोल्ड में हमको होता है, तो ये सब पर्सन टू पर्सन वेरी करता है गाइज। ओके, फ्लू में हेडेक कॉमन होता है। अब हम लोग देखेंगे प्रिवेंशन, कि हमको कैसे प्रिवेंट करना है और कॉमन कोल्ड से कैसे बचना है। क्योंकि होता क्या है, जो छोटे बच्चे रहते हैं, किड्स, वो लोग
में ये कॉमनली देखा जाता है, बट एडल्ट में क्या होता है 3 से 4 बार एक साल में ये होता ही है। और बहुत लोग को जिनकी इम्यूनिटी कम है उनको हमेशा होता है। बहुत लोग सो के उठते हैं तो मॉर्निंग में छींकने लग जाते हैं, और कभी कभी फुल डे उनको रनिंग नोज़ की प्रॉब्लम हो जाती है। तो हम लोग कुछ प्रिवेंशन देखेंगे, ओके, आप लोग क्या क्या कर सकते हैं। सो गाइस, ये मैं आपको कुछ प्रिवेंशन बता रही हूँ जिसको आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। तो फर्स्टली मैं ये बोलूँगी, जब आपको स्नीज़ करना है, जब भी आपको छींकना है, उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, आपको अपने आर्म्स में छींकना है। आपको अपने दोनों हाथ माउथ के पास रख के नहीं छींकना है, बिकॉज हैंड लोगों के कांटेक्ट में आता है। जब हम हैंड शेक करते हैं तो वायरस दूसरों के हाथ में चले जाता है, इससे क्या होगा, वायरस ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए हमको क्या करना है, आर्म्स में स्नीज़ करना है। कौन से कंडीशन में, जब हमारे पास हैंकरचीफ नहीं है, बिकॉज स्नीजिंग एक इनवॉलेंट्री रिफ्लेक्स है, इसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते। इसलिए जब भी ऐसा है तो आपको स्नीज़ करना है अपने आर्म्स में इंस्टेड ऑफ यूजिंग योर हैंड्स, ओके। और सेकेंड थिंग मैं आपको ये बता दूँ, आपको अपना हैंड प्रॉपर वॉश करना है। यू कैन यूज़ सैनिटाइज़र ऑल्सो बिफोर शेकिंग योर हैंड। नेक्स्ट क्या करना है, जब आपको कॉमन कोल्ड की प्रॉब्लम होती है तो आपको किसी और का टॉवल यूज़ नहीं करना है, ना कि आप अपना टॉवल किसी और को यूज़ करने दें, ये भी नहीं करना है। किसी का हैंकरचीफ्स भी यूज़ नहीं करना है, इवन यूटेंसिल्स भी यूज़ नहीं करना है, ओके। अदरवाइज़ ये जो राइनो वायरस है कॉमन कोल्ड का सबको इन्फेक्ट कर देगा और होल फैमिली विल सफ़र विथ कॉमन कोल्ड। और कॉमन कोल्ड जब हो जाता है उस टाइम आपको बाहर घूमना नहीं है, बाकी लोगों के कांटेक्ट में नहीं आना है, आपको प्रॉपर बेड रेस्ट लेना है, ओके। प्रॉपर बॉडी को रेस्ट देना है जिससे आप जल्दी हील हो पाएंगे। और साथ ही आपको प्रॉपर फूड इंटेक करना है, ओके। कोई आपको खट्टे चीज़ नहीं खाने हैं या कोई भी ठंडे चीज़ नहीं खाना है, बिकॉज कॉमन कोल्ड विंटर में बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। हालांकि ये हर सीज़न में कॉमन है, बट विंटर में ये बहुत ज़्यादा होता है। तो आपको सोच समझ के फूड लेना है, प्रॉपर ड्रेसअप करना है। आप वुलन कपड़े पहन सकते हैं विंटर के टाइम पे, और समर सीज़न में आपको जिसमें कंफर्ट होता है वो ड्रेसेस का आप यूज़ कर सकते हैं। और फॉर बाथिंग पर्पस आप लूक वार्म वाटर का यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा सा उसमें लेवेंडर ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं फॉर बेटर, क्योंकि कॉमन कोल्ड के टाइम पे हम लोग को थोड़ा बहुत बॉडी पेन होता है, तो लेवेंडर ऑयल डालने से, ये ऑलिव ऑयल के यूज़ करने से पेन रिलीफ होगा, ओके। ओके, वन मोर थिंग यू नीड टू नो, इफ़ आपका कॉमन कोल्ड 5 डेज़ या 1 वीक के अंदर ठीक नहीं होता है, सो यू हैव टू कंसल्ट योर डॉक्टर, बिकॉज उस टाइम सीवियरिटी बढ़ सकती है। बिकॉज कुछ कॉमन कोल्ड्स होते हैं जो 1 वीक में ठीक हो जाते हैं, अप्रॉक्स 10 डेज़ भी लेते हैं। इफ़ उससे ज़्यादा परसिस्ट होता है या आपको लग रहा है कि आपकी कंडीशन और ख़राब हो रही है, तो आपको तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करना है। विदाउट डॉक्टर को कंसल्ट किए कोई भी मेडिसिन्स यूज़ नहीं करना है, स्ट्रिक्टली हार्मफुल फॉर यू। सो गाइस, ये कुछ मैं आपको सूप बता रही हूँ जो आप यूज़ कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ कॉमन कोल्ड, इससे बहुत रिलीफ मिल सकता है। सो फर्स्ट है चिकन सूप। इफ़ आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप चिकन सूप लीजिए, बिकॉज इट सपोर्ट इम्यून सिस्टम, reduce nose and throat stiffness, repair connective tissues, open up chest and throat, ओके। और नेक्स्ट है हमारा टोमेटो सूप। टोमेटो सूप आप ले सकते हैं, ओके, बिकॉज इट इम्प्रूव्स आवर ब्लड सर्कुलेशन एंड हेल्प्स इन वेट लॉस ऑल्सो, ओके। और भी कुछ मैं आपको फूड बताती हूँ जो आप यूज़ कर सकते हैं। सो गाइज़, यहाँ मैं आपको कुछ और रेमेडीज़ बताती हूँ, जैसे कि आप टर्मरिक मिल्क यूज़ कर सकते हैं, ये बच्चे भी आराम से ले सकते हैं। और सिनामिन टी का भी यूज़ कर सकते हैं, जिंजर टी भी ले सकते हैं, ब्लैक पेपर भी है, ओके। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, विटामिन सी रिच फ्रूट्स ले सकते हैं, बिकॉज़ ये हेल्प करेगा हमारी इम्यूनिटी को बिल्डअप करने में, ओके। और ये जिंजर भी है, जिंजर का आप रस निकाल के आप उसको हनी के साथ मिक्स करके भी ले सकते हैं। इससे क्या होगा, जो सोर थ्रोट होगी उसमें आपको रिलीफ मिलेगी, ओके।
सो गाइज़ यू कैन ट्राई दिस स्टीम इनहेलेशन। जब हमारा नेसल कंजेशन हो जाता है, नाक बंद हो जाता है, उस टाइम आपको क्या करना है, वाटर बॉईल करना है एक कंटेनर में। ओके, उसके बाद उसमें विक्स वेपोरब आप 1 स्पून डाल सकते हैं। उसके बाद वो जेली लाइक होता है वेपोरब, तो वो क्या होता है जल्दी मेल्ट हो जाएगा बॉयल वाटर में। सो क्या करना है, आपको जल्दी से टॉवल कवर करना है और वेपर को आपको इनहेल करना है, भाप को आपको लेना है। इससे क्या होगा, आपके नोज़ ओपन हो जाएंगे। सो बेनिफिट्स आर ओपन अप कंजेस्टेड साइनसेस, हेल्प टू डिस्चार्ज द म्यूकस, ब्रीथ ईजली, रिलीफ इन कोल्ड एंड हेडेक। सो आपको ये ट्राई करना है। ओके, ये पूरा आपको नेचुरल रेमेडीज़ है जो आप ट्राई कीजिए, क्योंकि कॉमन कोल्ड है, ईजिली आपको ये होता रहता है, तो आप बार बार मेडिसिन्स ना लें। आई सजेस्ट बेटर यू यूज़ होम रेमेडीज़। सो होप you like this video and it will help you. Thanks for watching.